हो, उसके जीवन का उद्देश्य पाप कर्म के अतिरिक्त कोई दूजा ना रहा हो, और ऐसा व्यक्ति अधोगति योनि को प्राप्त हो जाए, प्रेत बन जाए, वहाँ वो कष्ट भोग रहा हो, तो उसे कैसे सदगति प्राप्त होगी? गुरुदेव, क्या वो कष्ट ही कष्ट भोगता रहेगा? देखो पुत्र गोकर्ण, ये अधोगति योनि प्राप्त उसी को होती है जो कभी भगवान का भजन नहीं करता है। अगर कर रहा है कोई तो उसे रोक दे, रोक दे। ना तो खुद प्रभु का नाम ले, ना दूसरे को लेने दे, ना दान करे, ना दूसरे को करने दे, ना यज्ञ खुद करे, ना दूसरों को करने दे। ये उन्हीं के लिए निर्धारित है, और कष्ट के सिवा वहाँ कुछ है ही नहीं। तो गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि ऐसी जीव का भी कल्याण हो सके किसी तरीके से? देखो पुत्र, ये तो भगवान त्रिलोकीनाथ, सृष्टि के पालन करता भगवान श्री हरि जी में ही सामर्थ्य है। वही राई को पर्वत को राई कर सकते हैं। तो गुरुदेव, फिर वही कृपा कैसे होगी उस पर, कैसे उसे मुक्ति मिलेगी? वो वहाँ व्याकुल हो। देखो पुत्र, प्रभु नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। तुम एक 7 गांठ का हरा बांस मंगवाओ। 7 गांठ का हरा बांस मंगवाया गया, और हरिभक्तों, जैसे 7 गांठ का हरा बांस मंगवाया गया, गुरुदेव श्री सुत जी महाराज जी ने धुंधुकारी का आवाहन किया मंत्र शक्ति के द्वारा। इसने 7 गांठ के हरे बांस पर आकर के स्थान ग्रहण किया। कथा होने लगी। एक दिन कथा होती थी तो उस बांस की एक गांठ चटक जाती थी, दूसरा दिन हुआ तो दूसरी गांठ चटक जाए, तीसरा दिन हुआ तो तीसरी गांठ चटक जाए। जैसे 7वां दिवस हुआ, इस बांस में एक विस्फोट हुआ और इसने दिव्य स्वरूप की प्राप्ति की। बड़ा सुंदर विमान आया, और इस विमान में विराजमान होकर के परमधाम की ओर चला जा रहा है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जैसे धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, दृश्य को सबने देखा, तो जो 88,000 ऋषि मुनि महात्मा वहाँ विराजमान थे, सोनकादिक ऋषि, इन सब ने कहा, गुरुदेव त्राही माम दया करो। गुरुदेव, ये न्याय नहीं हुआ है, ये तो सरासर अन्याय हुआ है। सब में खलबली मच गई इस बात की। गुरुदेव ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बिठाया सबको। सोनकादिक, तुम कहो खड़े होकर के, क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव, ये मेरी बात नहीं, ये हम सबकी बात है। कथा तो हम सबने श्रवण की, अकेले धुंधकारी ने थोड़ी कथा श्रवण की। धुंधकारी तो विमान में बैठ करके परमधाम चला गया, और हम यहीं बैठे रह गए। ये पक्षपात नहीं तो और क्या है गुरुदेव? आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम भी विमान में बैठ करके परमधाम जाना चाहते थे। श्री सुत जी महाराज जी ने मुस्कुरा करके कहा कि देखो, धुंधकारी प्रेत है और इसका कल्याण हो गया, और तुम पंचभौतिक देह में विराजमान हो। तुम्हारा तो कल्याण धुंधकारी से पहले होना था। हाँ गुरुदेव, हम ये तो जानना चाहते हैं। देखो, तुम कथा में बैठे हुए तो जरूर थे, परंतु तुम्हारा ध्यान कहीं और था। तुमने कथा में ना तो आरती पूजा की, ना परिक्रमा दी, ना तुमने व्यास पूजा की, ना ही कथा में चिंतन और मनन किया कि कथा क्यों हो रही है, कथा का क्या अभिप्राय है। धुंधकारी प्रेत होकर के भी धुंधकारी ने कथा में ध्यान दिया, कथा पे चिंतन मनन किया, और धुंधकारी का कल्याण हो गया। ये स्थिति हमारी घर में भी होती है। कथा की बात नहीं, ये सब जगह ऐसे ही होता, चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो। ईश्वर को हर कोई मानता है, चाहे राम राम कह लो, चाहे शिव शिव कह लो। शक्ति एक है, उसके परमात्मा के नाम अनंत है। जब हमने स्नान किया, सुंदर वस्त्र पहने, दीपक प्रज्वलित कर लिया, और बैठ कर के हरि को पुकारना प्रारंभ कर दिया, जिन बातों को जब हम याद करते हुए बात उस समय तो याद आएंगी नहीं, जब आरती पूजा करने के लिए बैठेंगे वे बात तत्काल याद आना शुरू हो जाती हैं। हरे राम हरे कृष्णा हो रही है, बैठे हुए आप जिस नाम से भी हरि को पुकार रहे हो, क्या करें? दूध वाले का महीना हो गया, उसका वो फिर गड़बड़ करेगा कि कहाँ से दें। अब बड़ी समस्या, अब उठे तो कैसे उठे? बच्चों के पापा जी बैंक की पासबुक मांग रहे थे, वो तो गद्दे के तकिए के नीचे दबी रह गई। जब तक से तो याद नहीं आई, अब भजन में बैठी हुई, अब याद आई, अब ये माला पूरी हो जाए तभी तो उठूंगी। हरे राम हरे कृष्णा, ध्यान अटका हुआ है तकिए के आसपास, बैंक की पासबुक को ढूंढ रहा है। हरि भजनों और भजन करिए, भजन थोड़ी हो रहा है, तो हम माया रूपी संसार में यात्रा कर रहे हैं, इसे भजन नहीं कहते हैं। हरि भजनों, भजन करने वाले व्यक्ति को तो ये भी पता नहीं रहता कि उसके बराबर में कौन बैठा हुआ है। अरे डिमक लग जाती है महापुरुषों के ऊपर, युग बीत जाते हैं, आंधी है, तूफान है, इस बात का कुछ पता ही नहीं है। और हम
अगर एक माला भी करने लगे तो ऐसा लगता है जरा पता नहीं क्या घंटे बीत गए। एक पाठ करने बैठ जाएं ऐसा लगता है वो उठ लो खड़े खड़े। तो कहने का अर्थ ये है उस समय हरि भजनों हमको ये सारी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। इसे भजन नहीं कहते हैं। भजन करने का मतलब होता है कि मैं और मेरे ठाकुर जी बस, और इजुल फिजूल का कूड़ा करकट आए ही ना थोड़ा लाभ है, तो उसे भजन कहते हैं हरि भजनों। तो इस भजन की आवश्यकता है। सबने जब इस बात को सुना तो सबको बड़ा अद्भुत आश्चर्य हुआ। तो गुरुदेव कृपा करो इस कथा को हमें दोबारा श्रवण करा दो। तभी गुरुदेव ने कहा ठीक है, कथा तो हम तुम्हें श्रवण करा देंगे, परंतु कथा में चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। ठीक है गुरुजी, कथा में हम चिंतन भी करेंगे और कथा में हम मनन भी करेंगे, परंतु इस बारे से गलती नहीं करेंगे। हरि भक्तों, गुरुजी ने जो कथा श्रवण कराई, गुरुदेव का मकसद क्या था? ये कथाएं दो प्रकार से श्रवण कराई। एक तो है अध्यात्म और एक है भौतिकवाद। भौतिकवाद क्या है? कहानी किस्से। कहानी किस्से इसलिए सुनाए ताकि भक्त की समझ में आ जाए। बाबा जी तो अध्यात्म गुरु हैं, उनका तो मकसद कुछ और था। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है हरि भक्तों ताया हुआ घी। और जो आप सुन रहे हो ये केवल दूध है। जैसे दूध के अंदर मक्खन छिपा हुआ होता है, दिखाई थोड़ी देता है। आपने दूध को गर्म किया, गर्म करने के बाद में उसमें हरि भक्तों फिर प्रतीक्षा करी, उसमें जावन दे दिया। जावन देने के बाद में वो जमा, जमने के बाद में आपने फिर उसका मंथन किया, मक्खन की प्राप्ति हो गई। ताज़ा मक्खन खा लोगे तो बढ़िया, और नहीं तो खट्टा हो जाएगा। फिर उसे फिर गर्म करोगे, ताहोगे, फिर उसे 2-4 महीने चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हरि भक्तों ये कथा है, ये कथा केवल दूध है और कुछ नहीं है। अब आपने जैसे दूध को गर्म किया, इन कथाओं में भी आपने चिंतन और मनन करना है। चिंतन मनन रूपी भट्टी पर